जय सिया राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आपके नवरात्रि के व्रत कैसे चल रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तो आप भी हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं दोपहर के, हाँ। और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तभी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम घर से बाहर जाती हूँ। बीच में मैं जॉब करती थी कुछ, थोड़े टाइम के लिए की थी मैंने जॉब, लेकिन कुछ कारणों से छोड़ दी थी इस वजह से। और कारण क्या था, ज़्यादा नहीं था। कारण ये था कि मेरे मेरे घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो मुझे छोड़ना पड़ा था क्योंकि उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि मुझे तो करना ही करना है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा और मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। और अब मैं सोचती हूँ कि अब क्या जॉब करना, क्योंकि बार बार कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। तो इसलिए मेरा मन ये नहीं है, क्योंकि घर में यदि मैं जॉब करती थी ना तो टाइम तो मेरा कट जाता था, लेकिन काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं। अकेले इंसान के लिए ना काफ़ी चीज़ें खराब हो जाती हैं, जैसे घर की देखभाल, बच्चों की देखभाल, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अपनी नज़र के अंदर रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हालांकि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अ, हम जैसे अकेले हैं तो कोई करने वाला नहीं है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। और यदि मुझे कहीं स्कूल में होगा, यदि मुझे कहीं स्कूल में यदि जॉब मिलती है तो, और स्कूल भी बढ़िया मिलता है मुझे, तो फिर मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं जॉब कर लूँ। क्योंकि अब मेरा थोड़ा सा ये है ना, अब मैं यूट्यूब का भी देखने लगी हूँ और मतलब अपनी वीडियो भी बनाने लगी हूँ, और कभी कभी इंस्टा पे रील भी डाल देती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें, तो इसी वजह से। और हाँ, यदि आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है ना तो मेरी आईडी है NS751505 करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जल्दी जाइए और मुझे फॉलो करिए वहाँ पर। और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, इंस्टा की रील्स कैसी लगती है, ये ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, ताकि मुझे भी मेरी अच्छी एक पहचान बने, मुझे लोग जाने, मैं मतलब अच्छे से अच्छे लोग जाने, और नए नए अच्छे अच्छे दोस्त बने मेरे। बस मैं ही चाहती हूँ, है ना। और क्या, कुछ नहीं। चलो, तो वो मेरे वैसे व्रत चल रहे हैं। अब मेरा पानी पीने का मन कर रहा है, तो चलो मैं पानी पी लेती हूँ, प्यास लग रही है बहुत तेज। तो मैं आ गई हूँ पानी पीने के लिए किचन में। और ये मैंने नींबू का शरबत बनाया था, तो ये मैंने इसी में रख दिया था, क्योंकि ये शहद की शीशी थी ना, तो मैंने इसी में रख दिया था। और मैं व्रत में खाली पानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि है ना पेट में दर्द सा हो जाता है। तो यहाँ मैं नींबू पानी पी रही हूँ। इसमें नमक नहीं है, क्योंकि जब मैं शरबत बनाती हूँ ना नींबू का, एक तो मैं घर में होममेड बनाती हूँ, और दूसरा इसमें नमक नहीं डालती हूँ। चीनी रहती है लेकिन नमक नहीं डालती हूँ, तो ये मुझे नुकसान नहीं करता। मेरे पेट में भी पानी पहुँच जाता है। जैसे खाली नहीं, कहते हैं खाली नहीं पीना चाहिए, मैं खाली नहीं पीती हूँ, तो इसलिए नींबू पानी बनाया मैंने। और इस तरीके से आप बनाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अब यदि ये सादा पानी होता ना तो मैं नहीं पी पाती इसे, मेरे पेट में दिक्कत हो जाती। सादा बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ मैं। और इस तरीके का पानी होता तो मैं पी लेती हूँ, 1 गिलास में पी लेती हूँ, क्योंकि मैं अभी व्रत में कुछ खा पी नहीं रही हूँ। इंदा खाने का मतलब मेरा ये है कि मैं मतलब फलार भी नहीं कर रही हूँ,
बस मैं रात में दही लेती हूँ, वही खाती हूँ, वही मेरा डिनर होता है, वही मेरा सब कुछ होता है। तो बस मैं वही खाना पसंद करती हूँ और कुछ नहीं खा रही हूँ मैं। आज 5वां दिन है, तो 5 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है दही के अलावा। अभी मेरे जब हस्बैंड चले जाते हैं मॉर्निंग में, तो मैं उनके साथ ही चाय पिया था मैंने, और अब शाम को चाय पीऊँगी। 5 बजे के लमसम चाय बनाती हूँ, 4:30-5 बजे, जब भी मतलब मेरा मन करता है। यदि मैं सो गई तो फिर लेट ही हो जाती हूँ चाय के लिए। बस 2 बार चाय पीती हूँ और दही खा के अपना व्रत खोलती हूँ। तो इस तरीके से मैंने व्रत रखा। लेकिन हकीकत में माँ में इतनी शक्ति होती है ना कि मुझे वो व्रत का पता ही नहीं चल रहा। मैं टोटली सारा काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन। कपड़े तो मैं हाथ से नहीं धो रही हूँ क्योंकि व्रत है तो थोड़ा सा भारी सा लगता है मुझे। तो और क्योंकि जीन्स की पैंट है मेरे बेटे की, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भारी लगता है। तो मैं कपड़े हाथ से नहीं लेकिन मशीन से धो रही हूँ। लेकिन हाँ, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, ये सब मेरा अब बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे व्रत कैसे हो गए हैं। माँ में बहुत ज़्यादा ही शक्ति है, सच में बहुत ज़्यादा शक्ति है। चलिए, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, या है ना, थोड़ी देर में मतलब पता नहीं कितनी देर हो जाए मुझे, पर मिलती हूँ थोड़ी देर में। देखिए, मैं थोड़ी सी सफाई कर रही थी घर की, तो मुझे क्या मिला, ये देखो। अरे ये फंसा पड़ा है, इसे निकालना है, इसे निकालना है। तो अभी मैं निकालती हूँ इसे। बेचारा बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, देखो, ये दिख रहा है आपको? ये फांसी लगा रहा है, सुसाइड कर रहा है। उसे निकालना है, पहले मैं इसे निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, हाँ जी भाई, तो मैंने उसको फांसी से तो निकलवा दिया, लेकिन उसने पता है क्या किया, जब मैं मतलब मेरे यहाँ कचरा उठाने वाला आता है, मैंने उसे कहा, मैंने कहा भैया देखो, इसको गले में ना ये फंसा पड़ा है, इसको निकाल दो कैसे भी करके। तो मैं तो उसकी जान बचाने को हो रही थी, और उसने बेचारे ने इतना अच्छा काम किया कि उससे और फेंक दिया कुत्तों के पास खाने के लिए। मर ही गया वो, पता है। मैं तो उसे बचा रही थी, नहीं तो मैं भी छोड़ देती। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। मारने वाली होती तो मैं ही मार देती, मतलब मैं ही वैसे फेंक देती, मैं क्या मार देती। अब मर गया बेचारा। मैंने तो उसे छुड़ाने को कहा था, मारने को थोड़ा कहा था कि मार दे भैया। तो चला गया बेचारा, मोक्ष मिल गया 9 दुर्गों में उसे। और हमारे यहाँ इतने सारे चूहे हो गए थे, पता नहीं कैसे चूहे हो गए थे, क्योंकि बच्चे दे देते हैं ना, तो वही, क्योंकि 5-6 तो बच्चे देते हैं, एक आध दिन तो ठीक भी है, 5-6 तो बच्चे देते हैं। धीरे धीरे वो कहाँ पलते रहते हैं, कहाँ एकदम बड़े होके चू 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 करके घूमते रहते हैं। अब एक और आ गया, एक और फंस गया, तो उसे भी निकाल लूंगी। चलिए, तो मैं उसको देखो कैसे निकालती। ये देखो, ये एक और आ चुके हैं वहां से, और मैंने प्यार कर रही हूँ तो चिल्ला रहे हैं, देखना भी। हाँ सोना, बाबू, हाँ, अच्छा अच्छा काली, क्यों आए थे तुम यहाँ पे? लड्डू मिल रहे थे तुम्हें? यहाँ से तेरी छूट गई पूंछ। चलो, मैं इसमें ना, देखो मैं ऐसे कैसे छुटाती हूँ, इस पे से। ये देखो, ये मैंने इस पे डाला तेल, और इसको मैं कर दूंगी थोड़ा सा तिरछा, तो ये छूट जाएगा ऑटोमेटिक ही। ऐसे तेल डालने से थोड़ी चिकनाहट मिल जाएगी ना, तो ये अपने आप छूट जाएगा। तो तेरी वीडियो बना रही, टिक टिक टिक, कितना लकी है तो तेरी वीडियो बन रही है। नाच मेरी जान हो के मगन तू, छोड़ दे सारे किंतु परंतु, टाना टाना। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कूलर की सफाई, क्योंकि कूलर रखना था, क्योंकि अब सीज़न नहीं है कूलर चलाने का। और यदि ये कूलर यहाँ रहेगा ना, तो मेरा बेटा क्या करता है कि ब्लैंकेट ओढ़ लेता है, और कूलर चल रहा है तो चलने दो, तो ये करता है। और फिर बीमार हो रहा है, दिक्कत ये है कि बीमार हो रहा है, और क्या मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है। तो इसी वजह से मैं कूलर की सफाई करके उसे अच्छी तरह से उसे बंद करके रख दूँगी, ताकि ना तो ये यहाँ रहेगा और ना ही कूलर चलेगा।
बस यही है। वैसे उससे गर्मी खूब काटती है यदि कूलर चले, मतलब कूलर चला के इसलिए सोता है कि एक तो मच्छर, दूसरे गर्मी, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर हो चुका था नाइट में मेरा डिनर का टाइम हो गया था। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं दही लेके जा रही हूँ। और ये कटोरे में दही ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था क्योंकि चौड़ा बर्तन था ना, इसलिए वो दही ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन ये ज़्यादा नहीं था दही। ये 1 गिलास के करीब दही था। तो ये मैं इसमें करके खाती हूँ अच्छी तरह से। जय श्री राम, राधे श्याम। और हो रहे हैं सुबह के 7:15, जिसमें कि हम नहा लिए हैं, पूजा हो गई हमारी। और यहाँ पे बन गया मेरे हस्बैंड का लंच बन गया है। यहाँ बन रही है चाय और हम पियेंगे चाय, क्योंकि हम दोनों चाय वगैरह सब एक साथ ही पीते हैं। तो पूजा पाठ तो हमारी सुबह हो ही जाती है। तो बस, तो अब हम लोग दोनों चाय पियेंगे एक साथ। हमने कभी अलग अलग चाय नहीं पी है, एक साथ ही पीते हैं। ना चाय पिए ना खाना खाया है कभी भी, चाहे कोई कितना भी आ जाए, लेकिन खाना भी हमने एक साथ ही खाया है। और चीनी का डिब्बा खोल रही थी, इसलिए टाइम लग गया। मेरे चूहे हमारे बहुत दिक्कत कर रहे, बहुत तंग कर रहे हैं। मैं चाय में चीनी डाल रही थी तो भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं उसका ध्यान कर रही थी कि मतलब कितनी चम्मच डाल दी है चीनी मैंने। और यहाँ पे पड़ रही है मेरी चाय। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी पी लीजिए चाय को। और दीपावली की भी सफाइयाँ हो रही हैं, तो मैं सोची नवदुर्गों की बात ही करूँ, क्योंकि अभी मेरी हिम्मत नहीं है। हिम्मत क्या, मतलब हिम्मत है वैसे, लेकिन मैं करना नहीं चाह रही हूँ, इसीलिए कि पहली बात तो दीपावली तक सारा बेकार हो जाएगा वो। और दूसरा, मतलब दीपावली तक सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, इसलिए मैं करना नहीं चाह रही हूँ सफाई। तो सफाई मैं सोचूंगी 8 दिन पहले से ही सफाई करना स्टार्ट करूँगी, तो भी हो जाएगी मेरी सफाई पूरी। तो मैं अपने हस्बैंड को ड्यूटी भेज के तब मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। हाँ जी भाई दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ, मेरे काम फिनिश हो चुका है पूरे घर का। और क्या कहते हैं, आज तारीख है 21 और समय हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो मेरा काम अभी फिनिश हो गया सारा। और कि मैं 12 बजे वीडियो अपलोड करने लगाती हूँ, तो मैंने कैसे कंप्लीट कर दूँ, इसका एंड नहीं किया है मैंने, तो इसका भी एंड करना ज़रूरी है। और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो बनाती हूँ। और आज कुछ खास नहीं, आज सुबह मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे आलू के पराठे, और क्योंकि उनकी फरमाइश थी। वैसे मैं उनसे कह रही थी कि राजमा बना दूँ आपके लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे आलू के पराठे खाने हैं, तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे उनके लिए, सिंपल, बिना प्याज के। क्योंकि हम लोग तो मतलब बिना प्याज लहसुन के खाते हैं, मतलब मैं तो भी नहीं खा रही हूँ फिलहाल, लेकिन जब भी मैं जैसे फर्स्ट एंड लास्ट रखती हूँ, बीच में नहीं रखती हूँ व्रत, तो हम लोग लहसुन प्याज नहीं अवॉइड करते हैं। लेकिन हमारे जो आजकल के बच्चे हैं ना, वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, उन्हें टेस्ट ही नहीं आता बिना लहसुन प्याज का खाने का। तो बस इसीलिए, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो में क्या किस चीज़ की कमी लगती है वो भी आप बताया करिए कि हाँ, आपकी वीडियो में मुझे ये कमी लगती है, तो मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। और अभी मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है, तो कुछ देखती हूँ, सिलाई विलाई करना है, तो मैं सिलाई विलाई करूँ, काम कंप्लीट करूँ धीरे धीरे। त्योहार आ रहे हैं क्योंकि, तो उन्हें भी काम कंप्लीट करके ख़त्म करूं। और क्या था, तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।